नमस्कार, मैं हूं जैद अहमद और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल खरगोन बड़वानी ज़िले में है। खरगोन बड़वानी ज़िले की लोकसभा को लेकर हम लोगों से समझते हैं कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वो कितने संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहते हैं, और सांसद से उनकी क्या क्या अपेक्षा हैं और आने वाले चुनाव में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं। तो लोगों से समझेंगे, उनकी आम बातें जानेंगे, आम लोगों से सीधे बात करेंगे, आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। क्या चाहते हैं लोकसभा में? लोकसभा में हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधा है चिकित्सा और एक रोजगार के लिए बहुत लोगों को भटकना पड़ रहा है। यहाँ अगर छोटा सा भी अगर हादसा होता है तो इसको बड़वानी रेफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ चिकित्सा की कमी है, दूसरी रोजगार की बहुत कमी है। राज्य स्टेट से गवर्नमेंट तो बहुत, केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा बहुत उन्नति वाले कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें राम मंदिर है, धारा 370 हटाई है। बाकी रोजगार के उसमें ज़्यादा वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो अपना जो आसपास का जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, तो इसको देखते हुए मतलब एक केंद्र या राज्य सरकार मिलके जो आज पलायन हो रहा है इसके लिए कुछ विशेष योगदान दे। पलायन के मुद्दे को यहाँ पर उठाया। उन्होंने कहा कि धारा 370 की बात करें या राम मंदिर की बात करें, ये तो जनता को पसंद आए हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो स्थानीय स्तर पर पलायन होता है रोज़गार के लिए, ये चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं लागू की जाए जिससे स्थानीय पलायन रुके और लोगों को रोज़गार मिल सके। क्या मुद्दे चाहते हैं आप? क्या बातें रहेगी लोकसभा में? काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है रेलवे का है यहाँ पे। पर रेलवे आ जाए बस, और कुछ नहीं। कब से ये मुद्दा रेलवे को उठते आ रहा है ये लोकसभा में? अंग्रेजों के ज़माने से 1905 से मतलब ये स्वीकृत है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इसके ऊपर। कई राज्य शासन आए, कई सब केंद्र में भी आई, लेकिन किसी ने नहीं ये समस्या नहीं हल करी किसी। अब बुजुर्ग इंसान दिख रहे हैं आप, ये कब से लोकसभा चुनाव में मुद्दा उठते आ रहा है? आपने कब से? ये अटल बिहारी जी के भी बहुत पहले से उठते आ रहा है, ये कांग्रेस के ज़माने से उठते आ रहा है ये। क्या बस ये मेन समस्या ये रेलवे चुनाव में उठता, उसके बाद में क्या होता है फिर? कहीं नहीं, टाटा फिश क्या होगा और कहीं नहीं। पर रेलवे का अगर कोई ध्यान दे दे इधर, क्या हम लोगों ने रेल ही नहीं देखी आज तक। क्या रेल की पटरी कैसी होती है वही नहीं देखी है, वो बताओ। आदिवासी जिला है बड़वानी, खरगोन आदिवासी जिला है, निमाड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि इन क्षेत्र में लगभग बड़वानी ज़िले में रेल देखने को मिले, ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। कई लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा उठते आया है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर नहीं आ पाई, अभी तक कोई ऐसे ठोस प्रयास नहीं हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से बुजुर्ग आदमी, इनका कहना है कि हमने रेल की पटरी तक नहीं देखी, तो लोग चाहते हैं कि विकास की रफ्तार यहाँ तक भी पहुँचे और ट्रेन यहाँ तक भी पहुँचे। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं आप? यहाँ के लोकल में तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पलायन होता है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई उद्योग वगैरह ऐसे डले जिससे यहाँ पलायन रुके। और जैसा कि बताया कि स्वास्थ्य के संबंध में, हालांकि केंद्र शासन की जितनी भी योजनाएं वो बहुत अच्छे से चल रही, डीबीटी के माध्यम से काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, लेकिन स्थानीय स्तर पे रोजगार और जो ये रेलवे की बात चल रही है, इसको तो कुल यहाँ से कोई वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा था तब पटरियाँ डल गई थी यहाँ पे। उस ज़माने से रेलवे के लिए लोग काफ़ी उत्सुक है कि यार कितनी जल्दी हो सकता है रेलवे आना चाहिए। पटरियाँ डल गई थी मतलब इसको स्पष्ट करेंगे थोड़ा? वो यहाँ पे चुनाव लड़ा था उनने बड़े साहब के सामने, तो वो दिल्ली से कुछ पटरियाँ ट्रकों में डाल के लाए थे और यहाँ डाल के लोगों को बताया था कि बस अब कुछ दिनों में रेल आने वाली है, लेकिन उसके बाद वो पटरियाँ भी कहाँ चली गई और दोबारा वो सांसद महोदय भी नहीं दिखे यहाँ पे। कौन से सांसद थे, कुछ आपकी स्मृति में? कुछ वाजपेयी जी उनका नाम था, पूरा नाम तो शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वाजपेयी थे वो, कांग्रेस से थे वो, बड़े साहब के सामने चुनाव लड़े। लोग केंद्र शासन की योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका स्थानीय स्तर पर जो बात है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार और रेल जो है, एक ये मुद्दे को लोग लगातार उठा रहे हैं। इनका दावा है बुजुर्ग इंसान का कि काफ़ी लंबे समय से राजनीति देखते आ रहे हैं। इनका दावा है कि कांग्रेस के एक वाजपेयी करके सांसद थे, उनके समय वहाँ पटरियाँ लेकर आए थे और लोगों से वोट लिए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो पटरियाँ कहाँ गई ये मालूम नहीं पड़ पाया। तो हम जैसे जैसे लोगों पर जा रहे हैं उनके स्थानीय मुद्दे भी आ रहे हैं। खैर सरकार से संतुष्ट भी हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन को संतुष्ट भी हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी लोग हमको बताते आ रहे हैं। कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं, युवाओं से बात करेंगे। क्या मुद्दे आपकी नज़र में चुनाव को लेकर रहेंगे? जैसा कि अंकल ने बताया कि रेलवे लाइन पे कुछ अब सोचना चाहिए आगे,
क्योंकि बहुत समय से चल रहा है, जुमले दिए जा रही है सरकार कि अब आने वाली है, अब आएंगी, अब आएगी, आने वाले 5 साल में, आने वाले 2 साल में। उसको थोड़ा लाना चाहिए कंसंट्रेशन में। और जैसे कि हमारा चिकित्सा में भी बहुत दिक्कत होती है, बाहर जाना पड़ता है, बड़ी सिटियों में जाना पड़ता है, तो उसको भी थोड़ा बेटर करना चाहिए। चिकित्सा और रेल मार्ग यहाँ का प्रमुख मुद्दा निकल के आ रहा है कि इस क्षेत्र में, पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में रेल मार्ग होना अति आवश्यक है। इसकी बात युवा लगातार कर रहे हैं कि रेल मार्ग की यहाँ पर लागू है। हम और कुछ साथियों से बात करते हैं। फिलहाल जो सरकार है उसके कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार का काम तो काफ़ी अच्छा है। गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आवास को लिया जाए। जिस गरीब ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पक्का घर हो पाएगा, उसे पक्का घर देखना नसीब हुआ है। तो सरकार का तो जहाँ तक काम है अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे आगे और अच्छा हो। दूसरी बात, शिक्षा जो है, कम से कम सरकार के अधिकारी आए दिन सरकारी स्कूलों में विज़िट करना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी हो चुकी है कि आम आदमी वो फ़ीस सहन नहीं कर पाता है। बस पढ़ाई का मुद्दा उठाया कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ज़्यादा है, आम आदमी वहन नहीं कर पाता, इसलिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए। खैर, केंद्र सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आए, पीएम आवास योजना की तारीफ करी, लेकिन शिक्षा को लेकर ये चिंतित नजर आए कि एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के ढर्रे को सुधारना अति आवश्यक है। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे। फिलहाल कितने संतुष्ट है सरकार के कार्यों से आप? बहुत संतुष्ट है सर। हम तो धारा 370 हटाई है, राम मंदिर का निर्माण करा है, और अभी मथुरा भी बाकी है सर, वो भी करेंगे। तो ये कुछ साथी हैं, इनका कहना है कि हम संतुष्ट हैं। अयोध्या का मुद्दा आया 370 को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार ने अच्छे काम करे, लेकिन स्थानीय मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर वो बात करते हैं, स्थानीय बातें जो नज़र आ रही हैं उनसे हम करेंगे। क्या क्षेत्र में क्या आप चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? बुजुर्ग इंसान दिख रहे हैं आप। अब यहाँ पे बहुत सारे काम रुके हुए पड़े हुए हैं, वो काम पे किसी का ध्यान है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। कौन से काम जो रुके पड़े हैं? स्कूल का काम है, जैसा भी इसने बोला कि बच्चों की फ़ीस ज़्यादा है, तो फीस के मामले में किसी का ध्यान नहीं, और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फ़ीस है कि आदमी पढ़ाना मुश्किल है उसको। और ये दवाखानों में क्या गोली लिख देते हैं, बराबर ध्यान से चेकिंग होता नहीं है उनका भी। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वाकई आदिवासी ज़िले में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार की मुद्दे लगातार उठते रहे हैं। लोग सरकार के कामों की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो बदलाव दिखना चाहिए वो बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को लेकर लोग चिंतित नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर लगातार लोगों की समस्या नज़र आ रही है कि स्वास्थ्य को लेकर ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किन योजनाओं को नज़र रख के आप मतदान करेंगे? मैं योजना के तौर पर देखूँ तो अपनी लाडली बहना योजना भी काफ़ी अच्छी योजना थी, और आवास योजना भी अच्छी है, और अपना आयुष्मान जो कार्ड है, जिससे कि हर गरीब को मुफ्त में इलाज मिल रहा है और काफ़ी लाभ मिल रहा है। और शिक्षा के तौर पे देखा जाए तो शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, और जीवन में खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से देखा जाए तो अपने यहाँ पे ना तो कोई प्लेग्राउंड है, ना तो कुछ है। अब बच्चे कोई खेलता है तो कोई मंडी में खेल रहा है, कोई कचरे का ढेर पड़ा है उसके आसपास खेल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सांसद महोदय से कि एक खेल ग्राउंड भी बड़ा बनाए यहाँ पर। बस युवा साथी हैं, इन्होंने खेल ग्राउंड की बात करी कि इस क्षेत्र में खेल ग्राउंड की कमी है, स्टेडियम की कमी है, इसको भी पूरा किया जाए। योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दे उनकी लगातार लोग उठाते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, क्या मुद्दे चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? सर, अभी जैसे मैंने पूर्व में बताया कि भाई एक तो तुम्हारा रोजगार है, दूसरा चिकित्सा है, तीसरा भाई साहब ने शिक्षा का बोला है, खेल कूद के मैदान के बारे में बोला है, और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जो चाहिए कि भाई जो भी प्राइवेट स्कूलों में जो आज शिक्षा हो रही है उसकी फ़ीसों में कम से कम कटौती कर उसको अल्प पूंजी में उसका वो कराया जाए, ताकि हर आम आदमी, हर बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे। हर आम आदमी शिक्षा को ग्रहण कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जानी, फीसों को कम किया जाना चाहिए, और सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को में सुधार किया जाना चाहिए। स्थानीय लोग लगातार स्थानीय मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। खैर, ये केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में स्थानीय स्तर पर सुधार की अपेक्षा काफ़ी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सांसद और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, ऐसी इनके मांग है।
क्या समझते हैं स्थानीय मुद्दों पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको देखिए आप मतदान करेंगे? स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दा आपकी नज़र में जो सुधार होना चाहिए? सुधार तो बस खास तो मूलभूत सुविधा जो चाहिए लोगों को वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये दो चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, गरीब आदमी अगर परेशान ना हो, कहीं उसको भागना ना पड़े इलाज के लिए, तो शायद बहुत अच्छा। वर्तमान में क्या समझते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या आपके क्षेत्र में? स्थिति तो ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। अगर प्राइवेट को छोड़ दिया जाए तो सरकारी स्कूल में उतनी सुविधाएं नहीं है फ़िलहाल। ये स्थानीय लोग थे जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार को लेकर ध्यान है। इनका कहना है कि इन चीज़ों में आमूलचूल बदलाव होना चाहिए, जो कमियां हैं ग्राउंड लेवल पर इसमें सुधार होना चाहिए। और रेल का मुद्दा एक प्रमुखता से निकलकर इस क्षेत्र में आया। लोग कह रहे हैं कि बरसों से यहाँ पर रेल की मांग की जा रही है, अंग्रेज़ों के समय से रेल मार्ग की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक यहाँ पर रेल नहीं आ पाई। तो हम खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर थे, यहाँ के लोग की ये मांग निकल के आई है। सरकार की योजनाओं की लोग तारीफ़ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रेल की मांग लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं।